नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 2 पिकअप वाहनों को पकड़ा जिसमें कथित रूप से गौमांस भरा हुआ था। मामला बलपड़ाव चौकी क्षेत्र का है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि बलपड़ाव पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मियों ने पैसे लेकर वाहनों को चौकी से जाने दिया। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा फैल गया। संगठनों ने आरोप लगाया कि बेलपड़ाव चौकी में बैठे पुलिस कर्मियों और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह अवैध मांस तस्करी हो रही है। उन्होंने चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हिंदूवादी संगठन के नेता मदन जोशी ने बताया कि आज सुबह हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 पिकअप वाहन पकड़े जिसमें मांस भरा हुआ था। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने कथित रूप से पैसे लेकर इन गाड़ियों को छोड़ दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास इन लेन देन की स्क्रीनशॉट मौजूद है और पकड़ाए गए युवक ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को पैसे दिए हैं ताकि वह गाड़ी ले जा सके। मदन जोशी ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को पकड़ा जबकि बाकी लोग वाहन छोड़कर फरार हो गए। वाहन के अंदर मांस भरा हुआ था जिसकी तस्वीरें और सबूत हमारे पास है। यह मामला बेहद गंभीर है, इसलिए हम मांग करते हैं कि बेलपड़ाव पुलिस और फॉरेस्ट कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उधर रामनगर कोतवाली के कोतवाला सुशील कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकरण में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए युवक से पूछताछ शुरू कर दी है और वाहनों के स्वामित्व की भी जांच चल रही है। वहीं हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वो बेलपड़ाव चौकी के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर नाराजगी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस चौकी से मांस से लदे वाहन कैसे निकाले गए और मामला अब जिला स्तर पर तुल पकड़ने लगा है और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह दोषियों पर जल्दी कार्रवाई करे। फिलहाल बेलपड़ाव चौकी पर अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्व सैनिकों के संगठन तो पूरे कस्बे में हमारे पूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं और कई वीरांगनाएँ हैं। वहाँ पर अपना जीवन फौज में सेवा करते करते देश की खोया। उनकी विधवाएँ भी बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं और सबका एक सम्मान देने का कार्यक्रम यहाँ के पूर्व सैनिक संगठन ने किया है। तो उसमें सबको याद किया गया, यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया और एक दीपावली के शुभ अवसर पर जो एक सामाजिक कार्यक्रम होता है जिसमें यहाँ पर पूर्व सैनिकों ने उनका संगठन तो था ही, साथ में समाज के कुछ अग्रणी लोगों को भी बुलाया और एक कोशिश की गई है उनके द्वारा कि सैनिक और सिविलियन दोनों मिलकर समाज के कोई भी कार्यक्रम हो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा सफलता भी मिलेगी और ये एक आपस में समन्वय बनाने का एक अच्छा तरीका है। तो मैं दीपावली के इस अवसर पर हमने सबको बधाइयाँ भी दी हैं और कुछ लोगों को सम्मानित किया है और पूर्व सैनिकों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। आज जो है बहुत ही शुभ दिन है। हैप्पी दिवाली के उपलक्ष्य में हमने अपने क्षेत्रवासियों को भी जो है सब पूर्व सैनिकों में मिलकर शुभकामनाएं दी हैं दीपावली की। और एक हमने जो है पूरे सैनिक परिवार एकत्रित होकर के हमने यहाँ स्वागत मंडल में आज जो है हैप्पी दीपावली का जो है उत्सव बनाया। हम सब पूर्व सैनिकों ने जो भी हमारी वीर नारी हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको हमने एक जो है गिफ्ट दे करके उनको सम्मानित किया। और इसमें हमारे जो अतिथि थे, जो हमारे समाज से सेवक समाज सेवा करते हैं और हमेशा हमारे साथ जो है सहयोग करते हैं, हमने उनको यहाँ पे अतिथि बुलाया। जो है अपनी जो है पूर्व सैनिक की एकता को बनाए रखने के लिए और हमने जो है कोई भी समस्या हो, समाधान हो किसी भी पूर्व सैनिक का, किसी हमारी वीर नारी का, तो हम उस समस्या को जो है सब मिल करके उसका समाधान करें। उसकी एकता को बनाए रखने के लिए हम जो है ये दीपावली का जो है उत्सव मनाते हैं।
जी अवैध, देखिए अवैध मांस की बार बार मैं फिरोजारा हल्द्वा चौक की कई बार शिकायत कर चुका हूँ, कई समय से शिकायत कर रहा हूँ। मैंने बताया भी ये चीज हो रही है लगातार। हम जब मैं लगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं पकड़ा जा रहा, हमने अपनी टीम लगानी शुरू कर दी और टीम का परिणाम ये हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आज एक गाड़ी की सूचना आई बैरपाव चौकी में, कोई मैं नाम तो उनका नहीं है पता लग रहा है, दूसरे धर्म से ही है। अब ये कहना पड़ रहा है पुलिस में भी दूसरे धर्म से है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि पुलिस चौकी मांस देखने के बाद वो गाड़ी को छोड़ दिया जाता है और उस पुलिस चौकी को पूरा सस्पेंड होना चाहिए। गोवर्धन पूजा होने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाना जहां हमारे गौवंश को पूजा जाता है, अब ये मांस किस चीज का है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन नंगा बिल्कुल मांस टगा हुआ, ना कोई उसका कोई उसमें जो मानक होते ना उसके कोई मानक। ये फूड इंस्पेक्टर इस बात को कहता है कि नहीं हम तो लगातार सुबह शाम चेकिंग कर रहे हैं। तो आज कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा थ्रोए में पकड़ा गया। जब उसको लगा थ्रोए पकड़ा गया, एक उसने फिर दोबारा वहां पर उसको रोक लिया। तो लोगों में आक्रोश है और रामनगर में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस चौकी और उसने फॉरेस्ट का, इनका फोन है हमारे पास, इसमें लिखे हैं कि 10,000 रुपए इसमें गूगल पे हुए हैं इसके नंबर से। पुलिस चौकी को पैसे देकर जो छूट के आना, एक चौकी, दो चौकी, तीन चौकी, फॉरेस्ट की चौकी मिल रही। आखिर रामनगर में आप लोग क्या चाहते हो? आखिर रामनगर में जनता सब कुछ अपने हाथ में ले ले, ऐसे कैसे होगा? सब कुछ होने के बाद आज जनता सुरक्षित नहीं है, उसके बाद इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है और आज अगर इन पर कार्रवाई नहीं तो हौसले बहुत बोले। और उसके बाद ऐसी स्थिति हुई, अभी आया दानिश, सुनो, दानिश और फरीद सोनू, 3 नाम है। दानिश, फरीद, सोनू पुलिस के नाम पे 150 रुपए, नगर पालिका 300 रुपए पुलिस के नाम पे उगाही कर रहे हैं। पैसे तो मतलब खुली गुंडागर्दी वोट पड़ाव के अंदर कहते थक गए, लेकिन कोई कहता कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती जब देख रहे सब कुछ हो रहा है? लेकिन कोतवाल साहब पहली बार यहाँ पर आए तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जो विधर्मी है उनके मनोबल देखिए कितने बड़े हुए हैं, उनकी हिम्मत हो रही है यहाँ पर आने की। मैं कह देना चाहता हूँ कि शहर का माहौल खराब ना करे, गलती होने के बाद घुर्राने की जरूरत नहीं है, जवाब दिया जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का, जो लोग समझ गए वो समझ लें इस बात को। धन्यवाद, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। एक व्यक्ति को पकड़ा है, दूसरी गाड़ी बेलपाल चौकी पे है। सर, आज सुबह कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छुई क्षेत्र में गौमांस की एक सूचना आई है, गाड़ी भी पकड़ी गई है, क्या है पूरा मामला? पब्लिक के द्वारा जो है, स्थानीय पब्लिक के द्वारा एक पिकअप पकड़ी गई है जो डीप फ्रीजर है, उसके अंदर कुछ मांस है। उनका कहना है कि ये कोई अवैध मांस है, तो इसको जो पुलिस सुरक्षा में लेकर, चालक को भी पुलिस सुरक्षा में लेकर डॉक्टर को बुला दिया गया है। लीगल कार्रवाई जारी है।